मैथमेटिक्स क्लास 9 का यूनिट 8 कंटिन्यू है। यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें हम 8.3 कर रहे थे और 8.3 के हमने शुरू के 10 सवाल कर लिए थे, आखिर के ये 5 सवाल रह रहे हैं। सामने आपके लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15 नाम सामने लिखा हुआ है। इसमें एक्सरसाइज 8.3 के ये लास्ट 5 क्वेश्चन हैं जिनको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें देख लीजिए आपके 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 15 आपको इतना लगा होगा और 14 इस तरह का सवाल आप पहले कर चुके हैं और 11 मैंने सवाल पहले कर चुके हैं। 11 में सवाल में थोड़ा सा इश्यू है कि सवाल जो है वो अगर ऐसे ही है जैसे किताब के अंदर दिया हुआ है तो जाहिर सवाल तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, बेसिकली इसके अंदर जो है अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, तो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूं तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 6 और 2 की पावर 6 माइनस 20 इक्वल टू 0 बनता है, या बनता है 2x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 कर लेते हैं, 64 अपॉन 2 की पावर x माइनस 220 इक्वल टू 0 बनता है। अब आपके पास जो मामला आ गया ना 2 की पावर x इस तरह से आ गई और यहाँ पर 2 की पावर 2x स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर चूंकि दो अलग अलग किस्म के x इस्तेमाल हो गए इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिख के छोड़ देंगे कि इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, इसलिए ये हमारा आंसर है 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें तो सवाल मिस्टेक हो गई छापने में, या सवाल ऐसे ही है, लेकिन सवाल अगर ऐसे ही है तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर भी इसका आंसर हमने नो सोल्यूशन करके लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक नया क्वेश्चन है, उसके अंदर सोल्यूशन स्टार्ट करें तो 4 ब्रैकेट हैं और वो चारों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हुए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 880। ये मेरा ख्याल है कि x माइनस 2 है ना शुरू वाला, सॉरी ये x माइनस 1 है, सही मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर, ये माइनस 1 देख सकते हैं आप, माइनस 1 लिखा हुआ है, x की पावर माइनस 1 इंटू। अब इसमें करेंगे हम काम ये कि दो ऐसे ब्रैकेट आपस में करीब करीब कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए जिनको प्लस करने पे वैल्यू सेम आती है, जिनकी कांस्टेंट को प्लस करने पे वैल्यू सेम आती है, कांस्टेंट को। इसमें ये -1 कांस्टेंट है, इसमें 5 कांस्टेंट है, इसमें 8 कांस्टेंट है, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाकी x तो सब में है। अब आप देखिए अगर -1 और 8 को प्लस करते हैं तो 7 बनता है और 5 को 2 करते हैं तो 7 बनता है। अगर 8 को 5 को प्लस करते हैं तो 3 बनता है, लेकिन -1 और 2 13 बनता है, -1 और 2 1 बनता है। लिहाजा हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे रीराइट कर देता हूं, मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई करके हम चेंज कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 880। ये मैंने इस तरह से लिख लिया इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5। आपके पास ये सामने 4 ब्रैकेट मैंने इस तरह से कर लिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 और ये इक्वल होगा 880 के पूरा। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 880 और मैं इसमें लेट कर लूंगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x को a के बराबर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 8 इंटू a प्लस 10 इक्वल्स टू 880। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। अगेन दोनों ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगी वैसे, a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 8a माइनस 80 इक्वल्स टू 880। ये मेरे पास आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर देखें इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 80 इक्वल्स टू 880 और 880 को सिर्फ ले आइए तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 80 माइनस 880 इक्वल्स टू 0
और ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ये हो जाएगा 960 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 960। अब 960 को इस तरह से ब्रेक करें कि प्लस माइनस करने पे प्लस 2 आए, ये देखते हैं क्या पॉसिबल है। माइनस 960 के अगर हम आपके सामने फैक्टर बनाएं, 960 के फैक्टर यहां बनाते हैं ताकि आसानी हो जाए काम करने में। 480 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 240 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 120 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से करने पे 30 आ रहा है, फिर 2 करने 15 आ रहा है, और आखिर में 3 से कर देंगे और 5 से कर देंगे। तो आपके पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका फैक्टर बन रहा है। अब इसमें दो फैक्टर ऐसे निकाले तो प्लस माइनस करने पे आपके पास 960 आता है। तो देखिए आप, अगर मैं 480 को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो मेरे पास 960 बनता है, और अगर मैं 320 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मेरे पास 960 बनता है, और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं किसको बना 240 को तो मेरे पास 960 बनता है। और अगर मैं बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा, अगर मैं 8 की तरफ जाऊं या 10 की तरफ जाऊं तो 10 जो है वो 96 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो 960 बनता है। और अगर मजीद बड़ी की तरफ जाऊं मैं तो मेरे पास 10 5 से 50 हो सकता है, और 50 जब मेरे पास होगा 2 नहीं 10 5 से 50 30 बन सकता है। 30 तो बन जाएगा आपका कहां पर 32 पे, 32 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 960 बनता है। ठीक हो जाएगी। तो अब आप देख लें कि प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे माइनस करने पे प्लस करने पे प्लस 2 आ जाएगा आपके पास, यानी कि इसको मैं ब्रेकिंग ऑपरेटर से करूं तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 32a माइनस 38 माइनस 960 इक्वल टू 0। यहां मैंने आपको दिखाया कि 32 और 30 मैंने कैसे ब्रेक किया, आपको ब्रेक करके दिखाया मैंने कि किस तरह से इसको ब्रेक करना है। उसके बाद हम जो है वो इसको हम फर्दर इसको यहां से मिटा देंगे ताकि इसको सॉल्व कर सके आगे। ये यहां पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा ए कॉमन आएगा तो a प्लस 32, यहां से माइनस 30 कॉमन आएगा, अगेन a प्लस 32 बचेगा। a प्लस 32 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट होगा और a माइनस 30 मेरा ब्रैकेट बचेगा, ये दोनों जीरो बराबर जाएंगे। तो मैं कहूंगा इधर मेरे पास a प्लस 32 बराबर है 0 के, या फिर a माइनस 30 बराबर है 0 के। a आ जाएगा माइनस 32 और यहां से a आ जाएगा 30। ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया। a आ गया आपके पास एक जगह पे 32 और एक जगह पे आपके पास आ गया ये 30। अब a हमने लिया था x स्क्वायर प्लस 7x, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ बन जाएगी। अगर मैं कहूं कि a बराबर है माइनस 32 के, देन x स्क्वायर प्लस 7x बराबर होगा माइनस 32 के, और इक्वेशन में अगर इसकी स्टैंडर्ड बनाऊं तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 बराबर होगा 0 के। लिहाजा मुझे यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं कहूंगा हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू 32, तो आपके पास आ जाएगा ये बराबर माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, c32 है, ये आपके पास आ गया नीचे, ये आ गया इधर ऊपर, नीचे आपके पास आ जाएगा 2a, ये x के ये a के बराबर आ रहा हूं, सॉरी x के बराबर आ रहा है, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 के बराबर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 32 से, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 माइनस 128 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2, ये माइनस 4 AC होता है ना, तो A मेरे पास 1 है और C मेरे पास 32 है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया x के बराबर। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस 49 माइनस 128 मेरे पास बराबर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से माइनस कर दें, 128 में से 48 माइनस कर दे
तो हमारे पास बच जाएंगे -79 मेरे पास बच जाएगा, अपॉन में नीचे 2 होगा, और उसके बाद जो x है मेरे पास वो यहां पर बराबर आ जाएगा -7 प्लस माइनस आयोटा √79 अपॉन 2 के बराबर। ये आपके पास एक x आ गया जब हमारे पास बराबर था a हमने -32 लिया था, तो मेरे पास ये आ गया x बराबर आ गया -7 प्लस माइनस आयोटा √79 अपॉन 2। और उसके बाद मैं अगर कहता हूं कि अगर मेरे पास a बराबर है 30 के, तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर होगा 30 के, या x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर होगा 0 के। और अगेन यहां पर हेयर हमारे पास दोबारा से a बराबर होगा 1 के, b बराबर होगा 7 के, और c बराबर होगा -30 के। इसको अगर पुट करूंगा फॉर्मूले में तो बन जाएगा x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -30 अपॉन में 2 इंटू 1, और अगेन x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस √49 प्लस 120 होल 30 का 120 अपॉन 2, अगेन x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस √169 अपॉन 2, और x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 13 अपॉन 2, और x इक्वल्स टू -7 प्लस 13 अपॉन 2, या x इक्वल्स टू -7 माइनस 13 अपॉन 2, तो x बराबर आ जाएगा 6 अपॉन 2, और x बराबर आ जाएगा 3 के, और यहां से x बराबर आ जाएगा -20 अपॉन 2 के, और x बराबर आ जाएगा -10 के। तो आपके पास एक ये आ गया, एक ये आ गया, और दो वैल्यूज ये आ गई। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, कहीं कहीं हम यहां कहीं लिख देते हैं, या ध्यान में रखिएगा कि सोल्यूशन सेट मैं यहां लिख रहा हूं, सोल्यूशन सेट इसका लिख देते हैं। 3-4 वैल्यू लाइन है, 1-2 प्लस माइनस के साथ लिख रहा हूं, वो वाली -7 प्लस माइनस आयोटा √79 अपॉन 2, एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 की, और तीसरी मेरे पास आ रही है -10 की। ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 13 होगा, और 15 भी ऐसे ही होगा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और इसमें फर्दर जो है वो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था सॉल्व, ये 11 था, ये 12 था। अब 13 सॉल्व करेंगे। 13 का सोल्यूशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, इसी तरतीब में होगा जिस तरतीब में ये 12 का सोल्यूशन आपके सामने हुआ है। 12 का सोल्यूशन हमने किया है, आगे हम 13 का सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 120। देखिए मैंने क्या किया, x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 को ले आया हूं, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को छोड़ दिया है। तो दोनों को प्लस करने में 5 बन रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 120। और ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 120। और यहां पर मैंने कहा लेट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x के, तो आपके पास बन जाएगी इक्वेशन a प्लस 4 इंटू a प्लस 6 इक्वल्स टू 120 है। ये आपके पास बन गई इक्वेशन, जिसको अब आप फर्दर सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6a प्लस 24 इक्वल्स टू 120, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 माइनस 120 इक्वल्स टू 0, और a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 96 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 6a माइनस 96 इक्वल्स टू 0। a कॉमन लेके a प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन लेके a प्लस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। a प्लस 16 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट होगा, a माइनस 6 मेरे पास बच गया है, ये दोनों 0 बराबर है। अब मैं कहूंगा कि इधर मेरे पास a प्लस 16 0 है,
या फिर a माइनस 6 0 है, तो a बराबर हो गया माइनस 16 के, और यहां से a बराबर हो गया 6 के। अब मेरे पास a की दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस 16, एक 6। अब मैं यहां पर इसको पुट करूंगा इस इक्वेशन में, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। if a is equals to minus 16, then x square plus 5x equals to minus 16, और इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। दैन अगेन ब्रेकिंग द रूल से रिमूव करवा रहा हूं मुझे, क्योंकि ब्रेकिंग द रूल में 16 जो है ना वो 2 एक जा होता है, 4 4 जा होता है, तो 5 को बदलेगा नहीं किसी सूरत में। तो लिहाजा हम इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 16। तो फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 को माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 64 अपॉन में 2। 25 में से 64 माइनस करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 39। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 39 बचेगा, और ये 2 आ जाएगा। 39 को वो बाहर निकाल लेंगे माइनस का, तो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 39 अपॉन 2। ये मेरे पास आ गया एक x, और दूसरे x के लिए मैं a को 6 ले लूं, तो अगर a को 6 ले लें, इफ a इक्वल्स टू 6, देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो कह रही है x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 6, और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस करने पे प्लस आएगा, माइनस करने पे माइनस आएगा। उसके बाद x कॉमन लेके x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन लेके x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 6 कॉमन ब्रैकेट है, और x माइनस 1 बचा हुआ है इक्वल्स टू 0। और उसके बाद फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो इधर x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x आ जाएगा माइनस 6, और यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। ये चार वैल्यूज अभी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना इसका माइनस 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 39 अपॉन 2 एक हुआ, माइनस 6 दूसरा, और 1 बल्कि तीसरा और चौथा, क्योंकि ये दो है ऑलरेडी। तो ये एक तो प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, और एक माइनस 6 और प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया किस तरह से होगा। बिल्कुल सर क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा आपके पास सॉल्व हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व होगा, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कुछ अलग तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन शुरू करें। सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें आपके पास दी गई इक्वेशन तो 7 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50। इसका मतलब ये होगा कि 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर x प्लस 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर माइनस x इक्वल्स टू 50। और ये उसका मतलब ये होगा कि 7 इंटू 7 की पावर x प्लस 7 अपॉन 7 की पावर x इक्वल्स टू 50। और यहां पर फिर लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू 7 की पावर x, तो 7a प्लस 7 अपॉन a इक्वल्स टू 50। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको a से लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि याद रहे। मल्टीप्लाई और टर्म्स बाय a, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 50a। 50a को बदल जाएंगे तो 7a स्क्वायर माइनस 50a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर यहां सॉल्व करते हैं। 7a स्क्वायर माइनस 49a माइनस a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहां से 7a कॉमन आएगा, बचेगा मेरे पास a माइनस 7। यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा, बचेगा a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। a माइनस 7 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट है,
7a मेरे पास माइनस 1 मेरे पास यहां बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर या तो a माइनस 7 0 है या फिर 7a माइनस 1 0 है, तो a यहां से 7 के बराबर आ गया और 7a 1 के बराबर आके a बराबर आ गया 1/7 के। ये आपके साथ मामला हो गए। आपका a आ गया एक 7 और 1/7। अब हमने लेट क्या किया था 7 की पावर x, a को 7 की पावर x हमने लेट किया था, ये सामने आपको लिखा हुआ यहां पर। तो हम कहेंगे कि अगर a बराबर हो 7 के तो 7 बराबर होगा, या इस तरह से लिखते हैं देन 7 की पावर x बराबर होगी 7 के, और 7 की पावर कौन सी पावर 7 होगी, 7 की पावर 1 जो है तो 7 की पावर होगी, लिहाजा x आपके पास आ गया 1। इफ a बराबर है आपके पास 1/7 के, तो 7 की पावर x बराबर होगी 1/7 के, या 7 की पावर x बराबर होगी 7 की पावर -1 के, तो x बराबर आएगा -1 के। या प्लस एक x आ गया, एक x आ गया, आपका सोल्यूशन सेट इस सवाल का बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया है 1, -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन आ गया। यहां से सवाल स्टार्ट हुआ था और ये यहां पर आके एंड हुआ। हमने पहले इसकी 7 की पावर x को a के बराबर लेके a निकाला, उसके बाद पुट करके हमने पावर्स की शक्ल में आंसर निकाल लिया। x मेरे पास 1 आ गया और एक x मेरे पास -1 आ गया। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद एक आखिरी सवाल रहेगा एक्सरसाइज का, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। यहां से मैं 15 का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन है x -2 इंटू x + 1 इंटू x + 3 इंटू x -4 इक्वल टू 24। इस पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे ब्रैकेट की प्लेसमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने -1 आ रहा है और इन दोनों को प्लस करने पे -1 आ रहा है। देखिए -2 का +1 -1 और +3 -1 -1, ये -1 के बराबर है। लिहाजा मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस x -2x -2 और x² -4x प्लस 3x -12 इक्वल्स टू 24। ठीक है भाई, ये आपके सामने आ गया। हमने मल्टीप्लाई किया सबको, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके सामने आ गया है इस तरह से। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे, तो मेरे पास यहां बन जाएगा x² माइनस x, x² माइनस x -2 और x² माइनस x -12 इक्वल्स टू 24। अब मैं x² माइनस x को लेट कर लूं, a इक्वल्स टू x² माइनस x, तो ये बन जाएगा मेरे पास a -2 इंटू a -12 इक्वल्स टू 24। और जब फर्दर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a से मतलब a स्क्वायर हो गया -12a -2a प्लस 24 ब्रैकेट में है इक्वल्स टू 24। अगेन 24 से कैंसिल हो जाएगा सीधा सा, और ये बच जाएगा मेरे पास a² -14a इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका और आसान सा है कि मैं a कॉमन ले लूं, a कॉमन लेके मैं बोलूं a -14 इक्वल्स टू 0। तो अब या तो a बराबर है 0 के और या फिर a -14 बराबर है 0 के, तो a 0 हो गया, ये a मेरे पास हो गया 14 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि a आपका 0 आ गया और a आपका 14 आ गया। ये जब सिंपल इस तरह की क्वेश्चन को हम a कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं, 0 है, अब ये a भी 0 के बराबर होगा, a -14 भी 0 के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास a 0 आ गया और a आपके पास 14 आ गया। अब आप उसको पुट कर दीजिए, आप कहिएगा कि अगर a आपके पास 0 है तो x² माइनस x बराबर होगा 0 के। अगेन इसको भी सॉल्व कर दीजिए, इसको भी सॉल्व किया कि x कॉमन लीजिए, बचेगा 1 माइनस x इक्वल टू 0। तो इधर x इक्वल टू 0 और 1 माइनस x इक्वल टू 0 या माइनस x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू 1, वो 1 उधर गया, -1 हो गया, -1 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। ये दो x आपके पास आ गए अगर a आपने 0 लिया था और अगर आपने a लिया है 14 के बराबर। आप कह रहे हैं इफ a इक्वल्स टू 14, तो अगेन ये हो जाएगा देन लिखना यहां पर भी देन लिखना भूल गया। देन x² माइनस x इक्वल्स टू 14, x कॉमन लिया, बचा 1 माइनस x इक्वल्स टू 14। ये आएगा आपके पास x -1 इक्वल्स टू 0 और ये डायरेक्ट आपके पास x इक्वल्स टू
1 आएगा। ये थोड़ी गलती करिए, मैं एक्स स्क्वायर यहां पर देन लिखना था, यहां पर आपने देन लिखना है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0, एक्स 0 आ गया, एक्स माइनस 1 0 आ गया और एक्स आपके 1 आ गया। यहां पर भी ऐसे ही होगा कि जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहां पर एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स आंसर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। एक्स कॉमन लेके अब यहां मामला वही है कि इधर एक्स इक्वल टू 40 और x माइनस 1 इक्वल टू 14, तो यहां से तो x 14 आ गया, यहां से x 14 प्लस 1 करके x 15 आ जाएगा। अब आपका सोल्यूशन सेट क्या हुआ? आपका सोल्यूशन सेट हुआ, एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 14 और एक वैल्यू है 15। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 8.3 का आखिरी सवाल था, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमने आपके सामने सॉल्व किया, जैसे हमने 12 और 30 की तरह सॉल्व होना है इसको, इसमें से यहां पर हमने नेट किया, उसके बाद वैल्यू निकाली। एक ही आसान था इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सी की नहीं थी और हमारे पास बाकी कांस्टेंट 0 था, तो हमें हमेशा सवाल करना सॉल्व करना आसान होता है। और ये आपके सामने आ गया 0, 1, 14 और 15, ये इसके आंसर आ गए। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ और यहां पर हमारी 8.3 खत्म होती है। 8.3 चैप्टर यूनिट 8 की क्लास 9 मैथमेटिक्स की यहां पर एंड हुई। अगले सेशन में हम इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। उसमें हमारे पास 6 सवाल है और देखें उसको फिर हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे पूरा करने की। यहां पर 8.3 एंड होती है।